न्यूट्रल में है कि कितने गियर में है, कितने में है, उसी के हिसाब से। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मौसमी। आज ड्राइविंग इस वीडियो में मेरा सब्जेक्ट ये है स्टीयरिंग का यूज़। स्पेशली आजकल जितने भी कार मतलब मार्केट में आए हुए हैं वेरी रिसेंटली, वो सभी में पावर स्टीयरिंग इज़ वेरी कॉमन। टाटा टिगोर, टाटा टियागो, ऐसे भी सभी मतलब जितने भी कार आ रहे हैं सभी में पावर स्टीयरिंग का एक इम्प्लीमेंट है। तो पुराने जो कंसेप्ट से जब पावर स्टीयरिंग नहीं हुआ करता था तब का ये स्टीयरिंग का यूज़ और आपका थोड़ा डिफरेंस है। और मेनली जो प्रॉब्लम है, जो लर्नर होते हैं वहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शन होता है स्टीयरिंग के बारे में। क्योंकि कुछ जो पहले मतलब फर्स्ट टाइम कार सीखते हैं, जैसे भी मैं भी सोचती थी कि कार चलता है सिर्फ स्टीयरिंग से। ये मेरा कंसेप्ट रहा था कि जितना घुमाऊंगी कार घूमता जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक पैडल सिस्टम होता है, एक स्टीयरिंग सिस्टम होता है, 2 टाइप्स। तो आज मेरा सब्जेक्ट ये है। तो पावर स्टीयरिंग में यहाँ पे मोड़ में टर्न लेना या सीधे जाना, ये सब में थोड़ी बहुत मैं दिखाऊंगी। स्टीयरिंग में जो मिसकंसेप्ट होता है नॉर्मली, हमें स्टीयरिंग मतलब घुमाने से पहले जो सोचनी चाहिए वो है गियर का सिस्टम, कि हम अपना कार को कितने नंबर गियर पे डाले हैं और मेरा स्पीड कितना है। मेरे स्पीड पे डिपेंड करता है कि हम कितने हद तक इस स्टीयरिंग को हम घुमाएंगे। स्टीयरिंग हम कितना घुमाएंगे, इतना आधा पूरा। पावर स्टीयरिंग में ऐसा होता है कि देखिए खुद चल जाता है, इसमें हम थोड़े से घुमाने से ही काफी घूम जाता है कार। तो ये कॉमन मिस्टेक मेरा भी होता था। जो लर्नर लोग हैं उनके पास भी यही होता है, क्योंकि ज्यादा घुमाने से गाड़ी ज्यादा घूमेंगी ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आज उसका थोड़ी बहुत दिखा रही हूँ कि मैं कितने नंबर गियर में हूँ, कितने स्पीड डाले हूँ, कितने स्टीयरिंग में हूँ। तो मैं अभी जस्ट थोड़ी स्ट्रेट में दिखा रही हूँ। मैं स्ट्रेट में स्टीयरिंग स्ट्रेट रखना, पहली बात यह है कि स्टीयरिंग को एकदम सीधे तरह से इसे स्ट्रेट पकड़ना है। अगर स्टीयरिंग को हम थोड़ा सा ऐसे भी घुमाते हैं तो गाड़ी इसी तरह घूमता है, क्योंकि स्टीयरिंग इज मेनली यूज फॉर मूवमेंट द कार, डायरेक्शन द कार। एक कार को डायरेक्शन देने के लिए आगे पीछे, रिवर्स, दाएं बाएं, ये सब के लिए ये स्टीयरिंग का यूज है कि हम कार को किस दिशा में घुमाना चाहते हैं, कौन से डायरेक्शन में हम ले जाना चाहते हैं, उसी के लिए स्टीयरिंग है। अगर हम इस अपना दिशा सही नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। अभी तो मैं खाली रोड पर खड़ी हूँ, लेकिन अगर मेरे दाएं बाएं कार होगा ज़रूर, छोटे बड़े सभी कुछ होंगे, कुत्ते बिल्लियाँ भी होंगे, एवरीबॉडी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, पत्थर होंगे, बोल्डर होंगे, बहुत सारे कुछ होंगे, लेकिन उन्हीं को ओवरकम करना यही स्टीयरिंग का मेन मैटर है। तो फुट पैडल के साथ इसे इक्वली सीखना पड़ता है। अगर दोनों एक साथ इक्वली बैलेंस हो जाए फिर हम गुड ड्राइवर बन सकते हैं। तो अभी मैं न्यूट्रल पे हूँ। मैं 1 नंबर गियर में डाल के स्ट्रेट थोड़ा सा दिखाती हूँ। क्लच के दबाते हुए हमने अभी न्यूट्रल में है, मैं इसे गियर पे डाल रही हूँ। आपका जब आप गियर पे डालते हो तो आपको यहाँ पे गियर का जो नंबर है यहाँ पे शो होता है। मैं अभी चालू करूंगी, आपको दिखेगा कि जी मैं अभी देखिए मैं 1 नंबर गियर पे जा रही हूँ। देखिए अभी शो हो रहा है, देखिए हो रहा है ना, अंधेरे पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, देखिए हाँ दिख रहा है 1 नंबर। देखिए अभी 1 नंबर गियर में है। तो 1 नंबर गियर में है तो हमें 1 नंबर गियर में स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम स्टीयरिंग कितने घुमाएंगे। अगर स्ट्रेट जा रहे हैं, स्ट्रेट रोड में है, तो वो तो अलग बात है कि सीधे जा रहे हैं, स्टीयरिंग भी सीधे ही है। तो फर्स्ट टाइम हमें जो करना है, स्टीयरिंग को स्ट्रेट रखने के लिए इसे सीधे पकड़ना जरूरी है। हम सीधे जाना चाहते हैं तो सीधे ही मेरे स्टीयरिंग इस तरह से आगे गाड़ी चलती जाएगी। अगर मानिए मेरे सामने एक मोड़ है, तो अगर मुझे उस मोड़ पे जाना है और टर्निंग लेने हैं, तो इस स्टीयरिंग में एक्टिविटीज ये है, अगर मुझे उस मोड़ पे, अभी मैं 2 नंबर गियर पे डाल रही हूँ, तो ऐसा है अगर सामने में जो मोड़ है
अगर वो मुझे मोड़ पहले से दिख जाए और मुझे पता चले कि मतलब उसी दिशा में मुझे जाना है, ऑब्जेक्ट वहीं पे दिख रहा है, तो मुझे वहाँ पे गाड़ी को पहले से प्रिपेयर करना है, मेरा स्पीड कम करने हैं, मुझे कंट्रोल में लाना है गाड़ी, क्लच को दबाते हुए, ब्रेक को दबाते हुए, कि हमें मुझे उस दिशा में जाना है, तो मुझे पहले से घुमाना पड़ता है। तो अगर मुझे पहले से घुमाना पड़ेगा, मैं इंडिकेटर को दबाकर, देखिए सामने एक मोड़ है, उस मोड़ में लेके जा रही हूँ। अगर मैं सही स्पीड में लेके जा रही हूँ तो उस वहाँ पे टर्निंग में देखिए मैं कितना स्टीयरिंग दे रही हूँ, सामने एक पेड़ भी है, ऑब्जेक्ट है, देखिए इसे मुझे मैं कितना घुमा रही हूँ, बस देखिए कितना घुमाया हमने, बस इतना ही घुमाया। अगर यहाँ पे हम एकदम पूरा के पूरा घुमा देते तो कार क्या होता, कार बिल्कुल उल्टी दिशा में दाएं तरफ चली जाती। अब मैं बाएं तरफ दिशा में 2 नंबर गियर में डालते हुए अपने कार को लेके जा रही हूँ, देखिए कितना घुमा रही हूँ, बस थोड़ा सा। मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में घुमा के इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं देखिए टर्न ले रही हूँ, टर्न पे टर्न ले रही हूँ। जो लोग मतलब वो हिल स्टेशन में चलाते हैं, जैसे दार्जिलिंग हो गया, सिक्किम हो गया, उधर वो लोग इतना टर्निंग लेते हैं कि उनसे सीखना चाहिए कि स्टीयरिंग का इस्तेमाल कैसा हो। तो देखिए मैं टर्निंग ले रही हूँ, मुझे पहले से पता चल गया कि मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ, वहाँ पे मुझे जाना है, तो मैं स्टीयरिंग के यूज स्पीड मेरा जो है, मेरा जो न्यूट्रल में है कि कितने गियर में है, कितने में है, उसी के हिसाब से मुझे ये घुमाने हैं। अभी मैं थोड़ा सा एक्सेल करूंगी तो स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मुझे बहुत सारा ज़्यादा स्पीड में हम टर्निंग लेते हैं, ये साइंटिफिक नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा स्पीड में टर्निंग ले, स्पीड को पिकअप करते हुए, उसे कंट्रोल करते हुए मुझे टर्निंग लेना है। ये सेफ्टी ड्राइविंग का एक रूल। अभी मैं 1 नंबर गियर पे डाल रही हूँ मुझे, क्योंकि मुझे गाड़ी अभी रोकनी है। और अभी मैं हैंड ब्रेक दे रही हूँ, दे चुकी हूँ हैंड ब्रेक। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, मुझे जो कहना था हमने कहा कि मुझे जब भी हम लोग स्टीयरिंग का यूज़ करें, क्योंकि अभी इस ज़माने का जो स्टीयरिंग है पावर स्टीयरिंग है, हम ऐसे बहुत ज़्यादा घुमाते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन था पहले का, मुझे भी था कि ज़्यादा घुमाने से गाड़ी ज़्यादा जल्द, मतलब स्पीड बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है। तो पहले ज़माने का गाड़ी बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ता था। अब 10 साल पहले का जो टाटा सुमो वगैरह है उस पर देखिएगा, बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन पावर स्टीयरिंग में ऐसा है कि स्टीयरिंग में आप टच करने से आपको थोड़े बहुत में गाड़ी ज़्यादा घूम जाती है। तो आपको कॉम्बिनेशन करना है गियर की, कि आप कितने नंबर गियर में डाले हो, एक्सीलेटर कितने, आप कितने स्पीड में चल रहे हो, उसके ऊपर हिसाब से आप इनका टर्निंग या स्टीयरिंग का यूज करना है। लेकिन अगर आपका कार में पैसेंजर ज्यादा है या बहुत भारी गाड़ी है, उस पर ये डिपेंड नहीं करता कि आपके कितने पैसेंजर है, उस पर स्टीयरिंग ये एक्सीलेटर से रिलेटेड है, लेकिन स्टीयरिंग से रिलेटेड नहीं है। ओके, नमस्ते।